आईएएस की परीक्षा में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स एंड माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, इंटरव्यू में हम लोग अभी जो हमारे इनर और आउटर स्किल्स जो रिक्वायर्ड हैं, उनके डेवलपमेंट पर बातें कर रहे हैं। 4 इनर स्किल्स की मैंने बातें की थी। फिजिकल आईक्यू, मेंटल आईक्यू, इमोशनल आईक्यू एंड लीडरशिप आईक्यू। और 2 आउटर स्किल्स की मैंने बातें की थी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। इन 6 का कॉम्बिनेशन जब आपके अंदर होगा तो यकीन मानिए आप अपने आप को उस पोजीशन में पहुंचा सकेंगे कि जो यूपीएससी इंटरव्यू का हाईएस्ट मार्क्स पॉसिबल है, जो हर बार कुछ ही स्टूडेंट्स स्कोर कर पाते हैं, जो है 250 आउट ऑफ 275, आप उसको टच कर पाएंगे। उसमें फ्रेंड्स अभी हम लोग फिजिकल आईक्यू पर बातें कर रहे हैं कि फिजिकल आईक्यू का डेवलपमेंट आप कैसे करेंगे। देखिए, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, क्या आप मानते हैं कि बिना आपके फिजिकल कैपेबिलिटी के आप अपने तैयारी को सही तरीके से नहीं कर सकते? आपसे कुछ और सवाल है। अब देखिए, आप जानते होंगे, सुनते होंगे ये अक्सर, या खुद ही महसूस करते होंगे। अब होता क्या है तैयारी के दौरान कि देखिए आप, कि हम रूटीन बनाते हैं तो किसी न किसी वजह से वो हमसे ब्रेक हो जाती है। क्या उसमें बॉडी का रोल नहीं है? कभी हमें नींद परेशान कर रहा है, कभी हमें कोई बीमारी परेशान कर रही है, कभी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, कुछ ना कुछ चीज़ें हमें डिस्टर्ब करती रहती हैं और हम सही से अपनी तैयारी को नहीं कर पाते। और अगर तैयारी करते रहते हैं, बीच में अचानक बीमार पड़ गए तो एक गैप आ गया, तो फिर चीज़ें बदल जाती हैं, हमें दिक्कत होने लगती है। तो अगर इस तैयारी की बात करें, तो आपका जो बॉडी है वो तो बेसिक फंडामेंटल नेसेसिटी है। इसके बिना कैसे तैयारी आप करेंगे? तो बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकली कैपेबल हों। फिज़िकल कैपेबल होने का मतलब सिर्फ़ हेल्थ नहीं होता। उस हेल्थ के कई एस्पेक्ट्स हैं, उन सारे एस्पेक्ट्स को समझना। हेल्थ का मतलब हम क्या समझ लेते हैं बस, कि हम बीमार ना पड़ें, बस इसी को हम हेल्थ समझते हैं। लेकिन हेल्थ के कई आयाम हैं, ये बॉडी कितना कॉम्प्लेक्स है, हम जानते हैं। तो अगर आप ये मानते हैं कि फ़िज़िकल कैपेबिलिटी को की आपको ज़रूरत पड़ेगी, ना सिर्फ़ आपकी तैयारी के दौरान, जब आप इंटरव्यू में जाएँगे इंटरव्यू देने के लिए, तो वो आप जब आप गेट से एंटर करेंगे, तो आपको देखते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आउटर पर्सनैलिटी, आपका फ़िज़िक कैसा है, आपके चलने का ढंग, आपके बैठने का ढंग, आपके टोन का ढंग। फ़िज़िकल कैपेबिलिटी से कॉन्फिडेंस भी जनरेट होता है, जो आपके टोन में रिफ्लेक्ट होगा। तो उन सब कुछ को देखा जाएगा और वहाँ चेक भी किया जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछकर कि ये इंसान इतना फ़िज़िकली कैपेबल है या नहीं कि आगे जाके ये एक सिविल सर्वेंट का रोल प्ले कर पाए। तो जब आप इस ओवरऑल सिनेरियो को देखेंगे, तो आप समझ पाएँगे कि इस फ़िज़िकल कैपेबिलिटी की कितनी इम्पोर्टेंस है। तो अगर है फ्रेंड्स, तो मेरा क्वेश्चन यही है, क्या इसे सही से समझना नहीं चाहिए और सही से डेवलप करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मेरा तो ये मानना है कि इससे पहले कि स्टूडेंट तैयारी शुरू करे अपनी, उसको अपने आप को फ़िज़िकली कैपेबल बनाने पे ध्यान देना चाहिए। कि पहले जो आप आगे जाके तैयारी करने वाले हैं, जिस रूटीन को फ़ॉलो करने वाले हैं, उस रूटीन को फ़ॉलो करने के लायक तो खुद को बनाइए। हम क्या करते हैं?
हमने इस पर काम नहीं किया, कभी इन चीज़ों को देखा नहीं। हमने अचानक से अपनी रूटीन को इतना तगड़ा बना लिया, इतने-इतने घंटे पढ़ने हैं। अब हमारा बॉडी उस हिसाब से कैपेबल ही नहीं है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रहा है। दिक्कत ये होता है कि रूटीन्स में ब्रेक हो जाती है और ब्रेक होती है तो हम अपने आप को फिर कोसने लगते हैं कि तुम ऐसा है, तुम वैसा है। अपने आप को ही गाली देने लगते हैं, कुछ से कुछ बोलने लगते हैं कि तुमसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तुम तो किसी लायक नहीं है, इतना पढ़ने की ज़रूरत है, तुम कुछ भी नहीं कर रहा। अपने आप से ऐसी बातें करने लगते हैं और सोचिए जब आप ऐसी बातें करेंगे, आप सोचिए कि ऐसी बातें आप किसी और से करें, तो उसको कैसा लगेगा? क्या रिस्पॉन्स होगा? तो जब आप खुद से ये सब बोलेंगे तो खुद को भी तो हर्ट होता है। आपके अंदर ये बातें होंगी कि मैं जिसके साथ हमेशा हूँ, जिसका हमेशा साथ दे रहा हूँ, वो मुझे ही दोष दे रहा है। लेकिन दोष आपके बॉडी का नहीं है यहाँ पर कि वो अभी इस रूटीन को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है। वो इसलिए क्योंकि आपने अभी इस बॉडी को उस कैपेबल बनाया ही नहीं। तो बहुत ज़रूरी होता है कि इससे पहले कि आप तैयारी के मैदान में कूदें, अपने फ़िज़िक को डेवलप करें, अपने फ़िज़िकल आईक्यू को डेवलप करें और उसको समझें और डेवलप करने से पहले ज़रूरी है उसको समझना। समझने के बाद ही आप सही तरीके से डेवलप कर पाएँगे। तो आइए फ्रेंड्स अब शुरुआत करते हैं फ़िज़िकल आईक्यू डेवलपमेंट की। पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में देखिए चीज़ें आपको बचकानी सी लग सकती हैं कि ये क्या शरीर के बारे में बताया जा रहा है, ये वो चीज़ें। लेकिन ये बचकानी नहीं है। आगे जाके आपको इनका इम्पोर्टेंस पता चलेगा कि जब तक आप इस बेसिक चीज़ को नहीं जानेंगे। अब देखिए डॉक्टर को अगर इलाज करना हो मरीज़ का तो पहले प्रॉब्लम तो जाननी होगी, जड़ तो जानना होगा कि शुरुआत कहाँ है। उसके लिए क्या करना होता है, बेसिक से जाना होता है। तो आप पहले चीज़ों को अच्छे से समझें कि कैसे-कैसे शुरुआत जब आप एक-एक स्टेप को, एक-एक पॉइंट को अच्छे से जान लेंगे, तब आप आगे गेस कर पाएँगे कि फ़ॉल्ट कहाँ है और किस जगह पे सही चोट करनी है, किसे दुरुस्त करना है। तो आइए फ्रेंड्स शुरू करते हैं अब। फिजिकल आईक्यू डेवलपमेंट बॉडी की बात करें हमारी तो आप सुनते होंगे कि बॉडी जो है 5 एलिमेंट्स से बनी हुई है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा ये कहा जाता है। क्षितिज जल पावक गगन समीरा पंच तत्व यह मिलन शरीर। कि 5 तत्वों से ये शरीर बना है। अब वो तत्व कौन-कौन से हैं और उनसे क्या-क्या बना है हमारे शरीर का। 5 एलिमेंट्स जिसमें पहला है पृथ्वी तत्व जो क्षितिज कहते हैं। पृथ्वी तत्व से क्या बना हुआ है? पृथ्वी तत्व से हमारा बना है बोन्स एंड मसल्स। हमारे जो बोन्स हैं, हमारे जो मसल्स हैं, वो पृथ्वी तत्व से बने हुए हैं। अगर आप डेली बेसिस पर काम करते होंगे तो कभी-कभी होता है कि बोन्स में पेन आ गए, मसल्स स्ट्रेच हो रही हैं। तो अब देखिए कि आपका जो शरीर है, वो लेटने की डिमांड करता है। अर्थ के ज़्यादा से ज़्यादा करीब होने की डिमांड करता है। तो जब भी आपको उस एलिमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी तो वो अपने एलिमेंट की तरफ खिंचाव करेगा, उस तरफ जाएगा, आपको उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उसी से आप उसको दुरुस्त कर पाएँगे। उसकी कमी हो गई है उसको, इसीलिए अब उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप उस किस्म की दवाई लेना शुरू करते हैं। ये बातें क्यों मैं कह रहा हूँ कि अगर आप समझ गए कि मेरा कौन-सा पार्ट किससे बना हुआ है और कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो फिर उससे रिलेटेड आप चीज़ों को ठीक कर पाएँगे। और अपने आप को वापस से दुरुस्त कर पाएँगे और फिर अपने रूटीन में लग भी पाएँगे। तो पृथ्वी तत्व से हमारा बोन्स एंड मसल्स बना हुआ है। जल तत्व से लिक्विड्स लाइक ब्लड हमारे अंदर लिक्विड्स फ्लो होती है। ब्लड है और भी अलग-अलग तरह के फ्लूइड्स हैं, तो वो जो है जल तत्व से बने हुए हैं। अब देखिए जब आप दिन भर कोई भी काम अपना मेन इम्पोर्टेंट कर रहे होंगे, मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं, तो शाम होते-होते आपका दिमाग हीट होने लगता है, थकान महसूस होने लगती है। आप जब होता क्या है इससे कि ब्लड जो है बहुत फ्लो हुआ है दिन में ऊपर-नीचे, इधर-उधर, तो आपका दिमाग अब हीट हो चुका है। अब देखिए, उस ब्लड के कारण जो इतना हीट पैदा हुआ है, अब आप अपने माइंड को क्या कीजिए, अपने सर को
पानी के नीचे डाल दीजिए, पानी में डुबो दीजिए थोड़ी देर के लिए और देखिए कि आपको कितना रिलैक्स्ड महसूस होता है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल हमें करना चाहिए हमारी तैयारी में। अब शाम होते-होते हमें झपकियाँ आ रही है, थकान हो रही है, अब सर को धो लें तो क्या आधा घंटा हम एक्स्ट्रा और नहीं पढ़ लेंगे? तो ये करेंगे कैसे? जब इन बेसिक चीज़ों की जानकारी होगी कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है। हीट अग्नि तत्व से बना हुआ है। अग्नि तत्व से हमारे बॉडी में हीट पैदा होती है। हीट आप जानते हैं, हमारे सब ह्यूमन बॉडी में हीट है। ठंड के दिनों में देखिए कि हीट थोड़ी-सी अनबैलेंस्ड होने लगती है, तो हमें हीट के पास जाना होता है, अपने बॉडी को हीटेड करना होता है। मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी है। अगर हीट की कमी हुई, तो हमें एक्सरसाइज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि बॉडी में मिनिमम हीट बना रहे। तो अगर ऐसा फ़ील हो रहा है मान लीजिए कि आपको थोड़ा-सा ठंडक-सा महसूस हो रहा है, उस वजह से अब 2 रास्ते हैं कि अब आप कंबल में घुस जाइए थोड़ी देर के लिए या फिर वैसी कोई कुछ कीजिए कि आपका हीट वापस आ सके। और दूसरा है कि अपने फ़िज़िक को आप डेवलप करने पे ध्यान दें कि मेरा जो बॉडी है वो बैलेंस में रहे। तो उसके लिए आप यूनिक चीज़ें ढूँढेंगे, एक्सरसाइज़ ढूँढेंगे, योगा ढूँढेंगे ताकि वो कैपेबल हो सके। जब कमी होगी तभी आपको पता चलेगा। तो डिपेंड करेगा कि किस चीज़ की कमी हो रही है, उसके लिए क्या ज़रूरी है। फोर्थ मूवमेंट्स, हमारे बॉडी में मूवमेंट्स भी होते हैं जो कि वायु तत्व से बना हुआ है। इसकी कमी हुई तो प्रॉब्लम होगी। तो हम इन चीज़ों से अब हमें किस एनवायरनमेंट में रहना है कि हमारा बॉडी सही से मूव कर सके, हमारे जो एलिमेंट्स हैं। अब ये सब कैसे कनेक्टेड है? अब आप बाहर जाते हैं रहने के लिए, अब वहाँ पे अगर आपने सही जगह पे सही तरीके से कमरा नहीं लिया, तो फिर होगा क्या? आपका बॉडी सही से मूव नहीं कर पाएगा, आपके अंदर की जो बॉडी है। अब आपने ऐसा कमरा ले लिया कि उस पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ रही है, नॉर्मल से ज़्यादा टेम्परेचर हो गया है, आपका शरीर जो है वो अननेसेसरी मूव करने लगा है, अनबैलेंस्ड हो गया है। तो अब आप क्या तैयारी कर पाएँगे? तो इन चीज़ों से क्या पता चलता है कि हमें क्या चीज़ों की कब ज़रूरत पड़ेगी? ये चीज़ें हमारी मदद करेंगी आगे जाके। एम्प्टी स्पेस जो हमारे अंदर है वो आकाश तत्व से बना हुआ है। ये चीज़ें कैसे मदद करेंगी? अब देखिए आकाश तत्व की ज़रूरत हमें है। हम क्या करते हैं तैयारी के दौरान जो हमारा कमरा है उसको चारों जो हमारे दीवार हैं वो कागज़ चिपका-चिपका के भर देते हैं जो मन सो। बहुत चीज़ें चिपका देते हैं उस पर। अब हमारे दिमाग में वो टेंशन क्रिएट कर रहा है। कमरे में घुसते हैं तो ऐसा लगता है बाप रे बाप! कहाँ आ गए। हमें स्पेस की ज़रूरत है और हम समझ नहीं पाते। हमें आकाश तत्व की ज़रूरत है, लेकिन हम उस आकाश तत्व को ब्लॉक कर देते हैं। और आप खुली-खुली देखिए, आप बंद कमरे में रहिए और बाहर आइए। देखिए आपको क्या फ़र्क महसूस होता है। उसी तरह अगर कमरे में भी हैं, तो उसके लिए स्पेस क्या है? कमरे का स्पेस क्या है कि आपका दीवार ज़्यादा से ज़्यादा ब्लैंक हो, अननेसेसरी चीज़ें उस पर ना हो। हम कर तो देते हैं लेकिन यूज़ कितना करते हैं? तो ये चीज़ें देखिए किस तरीके से आपकी मदद करेंगी तैयारी में और आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी को बढ़ाएँगी, आपको समझने में मदद करेंगी। अब क्रिएशन ऑफ बॉडी की बात करते हैं कि हमारा जो बॉडी है, उसका अस्तित्व कैसे बना हुआ है? किस चीज़ से क्या निकल के आया है, क्या डेवलप होता है? अगर हमारे अस्तित्व की बात करें, तो कोएग्जिस्टेंस ऑफ 4 बेसिक एलिमेंट जब होते हैं, तो 4 एस्पेक्ट डेवलप होते हैं। मतलब जब हमारे अंदर 4 चीज़ों का संयोग होता है, तो उससे 4 तरह के डेवलपमेंट हमारे अंदर होते हैं। वो क्या है? पहला है हमारा बेसिक एलिमेंट सोल, हमारी आत्मा जिसे परमात्मा आप कहते हैं। इससे क्या क्रिएट होता है? इससे क्या डेवलप होता है? परमात्मा हमें स्पेस देते हैं, सोल हमें स्पेस देता है। सोल हुआ, सोल आया उससे अब देखिए हर बॉडी में सोल है, मतलब अब आपने जन्म ले लिया है, तो आप इस पूरे जगत में कुछ स्पेस तो छेक रहे हैं, तो सोल से आपने स्पेस लिया। दूसरा अब आपको चलने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? वो जो आप
आ गए हैं अब इस दुनिया में, आपको चलाना है खुद को, तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी जिसे प्राण कहते हैं। और एनर्जी आपको क्या देगा? प्रैक्टिकल लाइफ़ की बात करें तो टाइम देगा। जैसी आपकी एनर्जी होगी, आपका टाइम उतना बेटर आप कंट्रोल कर पाएँगे, उतना ज़्यादा आप वर्क कर पाएँगे। तो एनर्जी से टाइम का रिलेशन है। नेचर, ये जो प्रकृति है, अब आप आ गए हैं, आपकी फ़िज़िकल कैपेबिलिटी आ गई है, टाइम है आपके पास, तो आप करेंगे क्या? कोई ना कोई मकसद होना चाहिए आपके जीवन में, तो नेचर आपको क्या देती है? एक कॉज़ देती है जीने का। आपने कुछ अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा है, वही एक तरह का कॉज़ है। अभी जैसे आप कुछ तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनने की तैयारी कर रहे हैं, वो आपका कॉज़ है। तो ये नेचर ने आपको प्रोवाइड किया है। अब बात आती है फाइनल आपकी उस मैटर की जिससे आप बने हुए हैं। आपने अपने फ़िज़िकल कैपेबिलिटी को अलग-अलग तरीका, एक तो नेचर ने आपको मैटर दिया है, अब आप अपने अंदर किस तरीके के मैटर डालते हैं, उससे आपका रिज़ल्ट डिसाइड होगा। मैटर से रिज़ल्ट डिसाइड होगा। तो ये फ्रेंड्स बेसिक चीज़ें हैं फ़िज़िकल आईक्यू से रिलेटेड। जब हम इन्हें समझ जाते हैं गहरे तौर पर, तब हम इनका इस्तेमाल कर सकते हैं सही तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज हम यहीं रुकेंगे, फिर आगे बातें करेंगे। तब तक आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का भी ध्यान रखें। Take so very good care of yourself. See you soon. Thank you so much. Have a very, very and very nice day.